वो आतंकवादी थे, संदिग्ध कतई नहीं थे, और ऐसे आतंकवादी थे जो देश के खिलाफ संघर्ष रच रहे हैं। ऐसे आतंकियों की कायराना कार्रवाई का देश की सेना को बहादुरी से जवाब देना होगा, उनको उनकी जगह पर पहुंचाना होगा, उन्हें दोजख में पहुंचाना होगा। जिस तरीके की कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह पर हुई है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि पाकिस्तान और आतंकी अपनी नापाक कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि एक निर्णायक कदम उठाए और आतंकियों के मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करे, निर्णायक कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी सहित पूरा देश आपके साथ है। 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, इसमें से 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। 2014-2019 में शायद 40 और 58 के आसपास शपथ ली थी। अब पता चला है कि ये लोग 73 मंत्रियों के साथ शपथ ले रहे हैं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी अब एक मजबूर सरकार चला रहे हैं और देश में एक मजबूत विपक्ष हुआ है, और मजबूत विपक्ष मजबूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कहीं ना कहीं जनता के हितों के काम करने के लिए मजबूर करेगा, सदन में भी मजबूत करेगा और सड़क पर भी मजबूर करेगा। हम लोग जनता से मुद्दों को, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो भर्ती घोटाले का हो, चाहे वो 29 लाख खाली पदों का हो, सारे मुद्दों को सदन में उठा करके नरेंद्र मोदी जी की मजबूर सरकार को और भारी भरकम मंत्रिमंडल को मजबूर करेंगे कि वो जन उपयोगी काम करें। एनसीपी के कोई भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया, जिसमें अजीत पवार ने कहा है वो कुछ दिन इंतजार करने के लिए तैयार है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, चुनाव के खत्म होते ही, सरकार के बनते ही एनडीए में मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं और वो स्पष्ट रूप से सरफेस पे आ गए हैं। अभी तो मतभेद शुरू हुए हैं, अब मनभेद किस समय तक शुरू होते हैं, आपसी सिर फुटअव्वल कब होती है, इसका हमें इंतजार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमें पूरा विश्वास है, आपसी अंतर विरोधों में ही घिर भी जाएगी और गिर भी जाएगी। अभी तो इनको जातीय जनगणना पर भी जवाब देना है, अभी तो इनको स्पेशल स्टेटस पर भी जवाब देना है, और महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो दलों को तोड़ने का पाप किया है, उसका भी जवाब देना है। नेता विजय वेटिदार ने कहा कि राजपा की स्थिति खराब है। राजपा प्रमुख अजित पवार कैबिनेट मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उन्हें राज्य मंत्रालय दे दिया। उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति बेहद दुखद है। अजित पवार साहब के लिए तो हम एक ही बात कहते हैं कि दुविधा में दोनों रहे, माया मिली न राम। अपने चाचा को, मराठा सरदार को और असरदार सरदार को, शरद पवार साहब को जो धोखा दिया, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, अजित पवार साहब को और उनकी एनसीपी को। और हम निश्चित तौर पर अभी भी उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जहां के थे वहां पर उन्हें आना चाहिए, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता से और शरद पवार साहब से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके घटक दलों ने और उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार साहब को उनकी जगह दिखा दी है।